पहली असफलता ने अभय को झकझोर दिया था। वह टूटा जरूर, लेकिन बिखरा नहीं। उसने ठान लिया था कि अब और मेहनत करेगा, मगर इस कठिन राह में उसे अकेले नहीं चलना पड़ा। किस्मत ने उसे कुछ ऐसे साथी दिए जिन्होंने उसके सफर को थोड़ा आसान बना दिया। परीक्षा में असफल होने के बाद भी अभय ने हार नहीं मानी और फिर से कॉलेज की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विक्रम और अनुज नाम के दो लड़कों से हुई। पहली ही बातचीत में उसे एहसास हुआ कि ये दोनों भी उसकी तरह बड़े सपने देखने वाले हैं। विक्रम गरीब परिवार से था, लेकिन गणित में उसका कोई मुकाबला नहीं। अनुज गांव से आया था, लेकिन इतिहास और साहित्य में गहरी पकड़ रखता था। तीनों की सोच अलग थी, मगर लक्ष्य एक, कुछ बनना, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की हालत बदलना। साथ में पढ़ाई धीरे धीरे तीनों ने मिलकर पढ़ाई शुरू की। जब अभय को किसी सवाल में दिक्कत आती तो विक्रम मदद करता। इतिहास और निबंध की तैयारी में अनुज उसका हाथ थाम लेता, और जब विक्रम अनुज थक जाते तो अभय उन्हें समझाता और हिम्मत दिलाता। रात को लालटेन की रोशनी में तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ाई करते। कभी कभी हंसी मजाक करते तो कभी भूख के समय एक दूसरे के साथ अपनी रोटी बांट लेते। एक बार कॉलेज में किसी ने अभय का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये गांव वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभय चुप हो गया, लेकिन अनुज और विक्रम ने डटकर जवाब दिया, तुम नहीं जानते, यही लड़का कल तुम्हें पीछे छोड़ देगा। उस दिन अभय ने महसूस किया कि सच्चा साथी वही होता है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान बचाए। मुश्किल दिनों में सहारा कभी पैसे खत्म हो जाते तो विक्रम अपनी कमाई से अभय के लिए कॉपी खरीद देता। अनुज अपने घर से लाई सूखी रोटियां निकालकर सबको खिलाता। तीनों को लगता जैसे वे भाई हों। एक रात जब अभय बेहद हताश था और हार मानने की सोच रहा था, विक्रम ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, भाई, तू हार मान गया तो गांव के वो सब लोग जीत जाएंगे जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तू अगर लड़ेगा तो हम सबके सपने जीतेंगे। उस बात ने अभय की आंखों में फिर से चमक ला दी। अब तीनों दोस्त सुबह से रात तक मेहनत करने लगे। कोई विषय छूटता नहीं था। एक दूसरे की कमजोरी को ताकत में बदलने लगे। इस दोस्ती ने अभय को सिखाया कि इंसान अकेले चलता है तो थक जाता है, लेकिन साथ चलने से राह आसान हो जाती है। धीरे धीरे इन तीनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई। सब उन्हें सपनों की तिकड़ी कहने लगे। अभय जानता था कि अगर ये दोस्त उसके साथ हैं तो वह जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहें और हमें गिरने न दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सरकारी कहानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।